हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि मेरा 70th का जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा और जो उनका अभी भी 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स है उनको क्या करना चाहिए ताकि वो ईज़िली जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की वो क्लियर कर सकें। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जो 70th बीपीएससी का रिज़ल्ट है उसमें मेरा नहीं हुआ है और देखो ये काफ़ी डिसहार्टनिंग तो लगता है कि इतनी आगे तक जाना, इंटरव्यू तक जाना और उसके बाद ना होना। लेकिन ये भी देखो है क्लियर कि ये प्रोसेस ही ऐसी है। 5400 अप्रोक्सीमेटली बच्चे थे, उनमें से अप्रोक्सीमेटली 2000 का हुआ और 3400 बच्चे तो बाहर होने ही थे ना। तो और जो यहाँ तक गया है वो डिज़र्विंग ही है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई और है, ठीक है। बट ये कि फ़िलहाल तो मूव होने से करना ही होगा। और अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो है 72nd बीपीएससी। तो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। जिनका भी नहीं हुआ है और जिनका हो गया है उनको तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनका हो गया है। एंड स्ट्रेटजी अभी 72 बीपीएससी के लिए क्या होनी चाहिए, मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी। देखो ये तो सभी बताते हैं कि देखो 4 कोर एरियाज़ हैं जिस पे फोकस करना है मेनली। एक तो है बिहार स्पेशल, एक है करंट अफेयर, एक है हिस्ट्री एंड एक है साइंस। 70 to 75% जो क्वेश्चंस हैं आपको इतने एरिया से मिलते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब हम ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इस चीज़ को हम रेगुलरली अगर हम जो PYQs हैं उनको लगाते रहेंगे तो हम अपनी जो डायरेक्शन है ना, अपनी जो डायरेक्शन है हमारी फिल्म्स को देने की, वो हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इसको, ठीक है। और देखो मेनली बात क्या है ना कि जो 80% क्वेश्चंस हैं वो 20% टॉपिक से ही आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जो 20% आता है पेपर 80% टॉपिक से, हम इसमें उलझ जाते हैं बेसिकली। जिन लोगों का नहीं होता है वो इसी में उलझते हैं। लेकिन हमें फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर। और अभी भी 30 दिन हैं। 30 दिन का जो टाइम होता है वो कोई कम टाइम नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपना 70th बीपीएससी था मेरा, उसकी जो मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था वो जस्ट मैंने 1 मंथ की स्टडी की थी एग्ज़ाम से पहले, जिससे मैंने क्लियर किया था। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप अभी भी शुरू करें तो आप कर सकते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। बाकी जो मैंने बिहार स्पेशल कहाँ से पढ़ा था और फिर मैंने हिस्ट्री कैसे की थी, वो सब अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके साथ वो नोट्स भी शेयर कर दूँगी यूट्यूब पे ही। एंड सेकेंडली ये है कि जो देखो ये तो सबको पता है कि जैसे साइंस है, साइंस कहाँ से करना है। बेसिकली जो साइंस आता है वो AEDO में भी जैसे हमने देखने को मिला है, वो NCERT पे मेनली उनका फोकस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई टॉपिक शुरू करेंगे, जैसे हमने सब्जेक्ट शुरू किया साइंस, तो उसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो रिसेंट ईयर में बीपीएससी पूछ रही है वो कौन से कोर एरियाज से वो पूछ रही है और वो कितनी डेप्थ में जाके पूछ रही है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन हम उसकी स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको हर सब्जेक्ट का बताऊंगी कि कैसे करना है, कहाँ से कैसे तो पढ़ना है आपको, कहाँ से करना है आपको, ठीक है, ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। जो भी लोग फ्रेशर हैं या जो भी फिर वो रिविज़न्स इस टाइम पे रिवीजन भी कर रहे होंगे बहुत लोग, तो उन लोगों को तो भी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।